हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज के वीडियो में हम लोग इक्वेशन समीकरण के बारे में जानेंगे। एक चर वाला समीकरण इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सीखेंगे, बेसिक सीखेंगे, जड़ से सीखेंगे, शुरू से सीखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और अगर आप इस बेसिक मैथ सीरीज राउंड 1 को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है और टेकमेंट ऐप का लिंक भी है, तो वहां से आप जाकर के ज्वाइन करें इस सीरीज को। ठीक है, सीरीज ज्वाइन करने पर आपको क्लास के नोट्स मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स मिलेंगे, जो भी डाउट होगा आपको पूछने की आज़ादी होगी व्हाट्सएप पे। तो ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए। समीकरण को बेसिक से समझिए, जड़ से समझिए। इसको समझने से पहले देखिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिए बिना स्किप किए हुए। इसको समझने के लिए आपको पहले समझना होगा चर और अचर के बारे में। चर मतलब वेरिएबल और अचर मतलब कांस्टेंट। जो मैथमेटिक्स है, जो गणित है, इसमें दो तरह की राशियां होती है। एक होता है चर और एक होता है अचर। चर मतलब जिसका मान बदलते रहता है, वेरिएबल मतलब जिसका मान बदलते रहता है, जिसका मान बदलते रहता है। और अचर यानी कांस्टेंट, जिसका मान नहीं बदलता है। देखिए, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, जितनी संख्याएं हैं ये, इसका मान कभी बदलता है क्या? 3 का जो मान है वो हमेशा 3 रहेगा, 4 का जो मान है वो हमेशा 4 रहेगा। इसके मान से इसके वैल्यूज नहीं बदलते हैं। अब वेरिएबल जो है वो है x, y, z, a, b, c। इसका इस्तेमाल भी हम लोग मैथ में करते हैं कि नहीं? माना कि श्याम की उम्र बराबर x वर्ष, इस तरह से x, y, z मानते हैं कि नहीं? माना कि पक्षियों की संख्या बराबर y, तो x, y, z जो मानते हैं, देखिए किसी क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चंस में x, y, z मानते हैं। किसी में मान लिए y उम्र, तो 5 वर्ष आ गया। किसी में मान लिए तो देखिए y, किसी क्वेश्चन में जो y का आंसर आता है 5, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 7, किसी में -7, कुछ भी आ जाता है। ऐसा तो नहीं है कि y बराबर हमेशा 5 ही आए, ऐसा फिक्स तो नहीं है, कुछ भी आ जाता है। तो इसका जो मान है वो बदलते रहता है, इसका जो मान है वो फिक्स है। जो फिक्स है उसको अचर बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जिसका मान बदलता है उसको चर, उसको वेरिएबल बोलते हैं। ये आप समझ गए। अब समीकरण की बात करते हैं। समीकरण में होगा क्या? वेरिएबल्स रहेंगे, x, y, z रहेंगे, उसका जो मान है वही आपको कैलकुलेट करना है, निकालना है। तरीका भी बताएंगे, पहले बेसिक बताएंगे, जड़ से बताएंगे कि ये है क्या। देखिए, समीकरण को समझिए। समीकरण में एक इक्वल का साइन है जो आपको हमेशा मिलेगा, और इक्वल के दाएं तरफ को RHS कहते हैं। इक्वेशन के दाएं तरफ, इक्वल के दाएं तरफ के को RHS कहते हैं, और इस तरफ को, बाएं भाग को LHS कहते हैं। ठीक है, ये RHS LHS। ये जो बराबर का साइन है ना, इसका मतलब हुआ कि जो LHS है, जो RHS है, दोनों बराबर है। अगर ये मान लीजिए तराजू है, अगर ये तराजू है तो इस तरफ जितना होगा उतना ही इस तरफ भी होगा। क्योंकि अगर आप चीनी लेने जाते हो, 2 kg का इस तरफ जो दुकानदार है वो लोहा का जो बना रहता है वो रखता है, और इस तरफ जो चीनी होता है वो कितना हो जाता है तब? 2 किलो। दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। बराबर का मतलब वही है। ध्यान से समझिए इस बात को। समीकरण आपके दिमाग में बैठ जाएगा, बस ध्यान से इसको देखते जाइए। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे 2 + x लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 5। ठीक है, 2 + x है, यहाँ पे है 5। हम आपको बताएं कि बराबर के दोनों ये बराबर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितना है उतना ही यहाँ पर भी होगा। बराबर का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर तो 5 है, यहाँ पर 5 होना चाहिए ना, तो यहाँ पे 2 + x है, तो 2 में x जोड़ते हैं तो 5 आता है। मतलब x बराबर क्या होना चाहिए? दोनों तरफ बराबर है तो 3। x की जगह पे जब 3 दे देंगे, x की जगह पे जब 3 दे देंगे, 2 + 3 = 5, तब ये दोनों तरफ बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मतलब x के जगह पे क्या? 3, तो x का वैल्यू आंसर 3 हो गया। ऐसे ही समीकरण बनता है। समीकरण बनाने का हम आसान तरीका बताएंगे, रूल बताएंगे, रेगुलेशन बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। बस आपको समझने के लिए ये है कि ये है क्या इक्वेशन। x की जगह पे 3 देने से ये इक्वेशन हो जाता है। समझ में आया? अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब ध्यान से वीडियो को देखते जाइए। मान लीजिए 7 है -y है बराबर यहाँ पे 2 है, तो हम तो बताए कि दोनों बगल बराबर होना चाहिए। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी तो 2 ही लिखा रहना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 7 - y है। ठीक है, तो y के जगह पे कितना दे दें कि 2 हो जाए? y की जगह पे अगर 5 हम लोग रख दें तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा कि नहीं? तो y बराबर 2 आंसर हो गया। देखिए समीकरण फटाफट बन रहा है।
मानते हैं कि ये बिल्कुल छोटा समीकरण है, छोटी 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 चीजें हैं, बहुत छोटा सा समीकरण है, बहुत छोटा सा इक्वेशन है, लेकिन आपसे बन रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए अगला एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 7 गुना y इज इक्वल टू 21 है, ठीक है। तो हम आपको क्या बताएं कि बराबर के इस तरफ बराबर होना चाहिए। यहाँ 21 है तो यहाँ भी तो 21 ही होना चाहिए ना। तो 7 में गुना y है, y की जगह पे क्या हो कि ये 21 हो जाए तो 3। अगर y की जगह पे 3 दे देंगे तो 7 या 21, तो y बराबर 3 आंसर हो गया, है कि नहीं। आसान है, ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसान लगेगा, ये चीजें बहुत आसान लगेंगी ये चीजें। अब देखिए अगर 18 डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू 6, तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 18 भागा z, तो z के जगह पे अगर हम लोग 3 रख दे तो 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो z बराबर 3 आंसर हो गया, है कि नहीं। आसान है या कठिन है, आप कमेंट करके बताइए आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। समीकरण को ध्यान से समझिए, सभी चैप्टर में सभी टॉपिक में आपको इक्वेशन काम आएगा। जितना फॉर्मूला आप बनाते हो ना, फॉर्मूला पर भी सवाल तभी बनेंगे जब आपको इक्वेशंस आएंगे। तो इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करें आप लोग। ये हो गया, फटाक फटाक बन रहा है। अब एक चीज हम आपको बता दें, ये छोटे छोटे समीकरण थे इसलिए आपको आसानी से बन गए, बिना कुछ कोई रूल जाने, बिना किसी नियम के आपसे ये समीकरण सॉल्व हो गया। अब इसमें यह है कि आप अगर बड़ा समीकरण, अभी हम आपको समीकरण बनाना सिखाए ना कि कैसे आप बनाओगे, तो देखिए रूल तो कोई नहीं बताए, बस छोटा छोटा था बना दिया। अगर इस तरह का समीकरण हो 3y + 5/2 इज इक्वल टू 6, तो अब यहाँ पर आप सोचते रह जाओगे, लेकिन आपसे अभी ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूल रेगुलेशन चाहिए। वैसे यहाँ पर भी बात वही है, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 ही होना चाहिए। तो y की जगह पे क्या दें कि इसका मान 6 हो जाए, तो यहाँ पर सोचना थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसके लिए रूल रेगुलेशन का प्रयोग किया जाता है। तो वो रूल क्या है वो देखिए। रूल ये है कि प्लस का चिन्ह अगर बराबर के इस तरफ से उस तरफ जाए तो माइनस का चिन्ह हो जाता है, माइनस का चिन्ह अगर बराबर के इस तरफ से उस तरफ जाए तो प्लस का चिन्ह हो जाता है। कैसे बराबर के इस तरफ से उस तरफ जाता है ये अभी हम बताएंगे। अगर कोई गुना है और इसको उस तरफ से उस तरफ ले जाए तो भागा हो जाता है, भागा को लेके जाए तो वो गुना हो जाता है, ठीक है। अगर किसी स्क्वायर को ले जाए इस तरफ से उस तरफ तो वो स्क्वायर रूट हो जाता है। अगर किसी रूट को ले जाए इस तरफ से उस तरफ तो वो रूट स्क्वायर को ले जाए मतलब तो वो स्क्वायर हो जाता है। ध्यान से देखिए इस चीज को। अब इस चीज को ध्यान से देखिए कि समीकरण कैसे बनता है। 3x - 5 इज इक्वल टू 4, ये समीकरण है, हमको बनाना है इस रूल के अकॉर्डिंग। अब देखिए हम करते क्या है, जो हमको निकालना है, जो हम आपको क्या बोले, समीकरण में जो वेरिएबल होगा उसी का मान आपको निकालना है। तो अभी वेरिएबल तो यहाँ पे ये वाला टर्म है तो इसको रखेंगे 3x और बराबर 4। ये जो -5 है इसको उस तरफ ले जाएंगे, जिसका मान निकालना है इसको इस तरफ रखते जाएंगे, जिसका नहीं निकालना उसको उस तरफ ले जाके सॉल्व करेंगे। नियम सीखिए, जिसका वैल्यू निकालना है उसको रखते जाएंगे, जिसका वैल्यू नहीं निकालना है उसको बराबर के उस तरफ भेज के उसको सॉल्व करते रहेंगे। तो -5 है तो माइनस अगर बराबर के इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाता है, +5। तो -5 बन जाएगा +5, माइनस क्या बन जाता है, प्लस। अब देखिए क्या हो गया, 3x बराबर कितना हो गया, 4 और 5 9, ठीक है। अब एक चीज यहां पर ध्यान से देखिए कि 3 और x जो है इसके बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर गुना का साइन रहता है। यहाँ पर इसके बीच में गुना का चिन्ह दिया गया नहीं है, लेकिन इस बीच में डाउट रहता है जिसका मतलब गुना होता है। तो ये 3 × विद x इज इक्वल टू 9 है। तो हमको मान किसका निकालना है, x का। यहाँ पे कितना है 9, ये 3 जो है वो गुना में है, उस तरफ जाएगा तो गुना, इस तरफ से उस तरफ जाता है तो भागा बन जाता है, तो भागा 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 में 3 से 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो x बराबर कितना आ गया आंसर, 3। ऐसे ही सॉल्व किया जाता है समीकरण को, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2x
प्लस 5 इज इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व करिए, जो रूल बताएं उसी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या करेंगे, 2x को रख लेंगे, इसका यहाँ पे 6 है, ये जो प्लस 5 है इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस अगर बराबर की इस तरफ से उस तरफ जाता है तो क्या बन जाता है, माइनस, तो प्लस 5 बन जाएगा -5। अब यहाँ पे 2, इसके बीच में कौन सा चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1। अब x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 है, ये जो 2 गुना में है इस तरफ जाएगा तो भागा 2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 1/2, मतलब 1/2, बटे का मतलब भी भागा ही होता है, 1/2, तो x बराबर 1/2 आंसर। इसी तरह से समीकरण को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x - 4/2 इज इक्वल टू 7। अब ध्यान से देखिए, ये जो एग्जांपल लिए /2, इस /2 का मतलब होता है भागा, तो ये भागा 2 है, भागा जो है वो 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3x - 4 इज इक्वल टू, ये 2 भागा में है, इस तरफ जाएगा तो गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x - 4 इज इक्वल टू 7 दूनी 14। अब ये 14 हो गया। अब 3x, ये जो -4 है इस तरफ जाएगा तो +4, तो -4 हो जाएगा +4। तो अब देखिए 3 और इसके बीच में कौन सा चिन्ह बोले थे, छिपा रहता है, गुना का, तो 3 गुना x, तो 14 और 4 कितना, 18 हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा, 18 बटे, ये 3 गुना में है, यहाँ पे भागा में, तो 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से समीकरण को बनाते हैं, ठीक है। समीकरण पर एक वीडियो और बनाएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उस वीडियो में क्या करेंगे कि 4-5 इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल्स होगा उसी को सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए